Good morning students. I am Bindu Yadav, your English teacher. आज से हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो. तो आई विल टेल यू वर्ड मीनिंग्स, आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन आंसर्स एंड द पोएम वंस अगेन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात ध्यान रखना है, यू विल राइट टाइटल ऑफ द पोएम वेरी क्लियर, नीट एंड क्लीन. डस्ट का डी कैपिटल होगा, स्नो का एस कैपिटल होगा, एज रिटन इन योर बुक. देखना ध्यान से बुक में टाइटल कैसे लिखा गया है. एंड द राइटर ऑफ द पोएम इज, कौन है इसका राइटर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. स्पेलिंग बहुत करेक्ट याद करनी है. फ्रॉस्ट है ये, फॉरेस्ट नहीं है. जनरली आप एग्जाम्स में ये गलती करते हैं, फॉरेस्ट स्पेलिंग लिखते हैं, फ्रॉस्ट है, FROST, फ्रॉस्ट. स्पेलिंग को ढंग से याद करेंगे इसकी. नाउ इसमें द पोइट इज इन अ सैड मूड. जो सीन है उसके अंदर दिखाया है, द पोइट इज इन अ सैड मूड, वो बहुत सैड मूड में है. एंड स्टैंडिंग अंडर अ हैमलॉक ट्री, एक ट्री के नीचे खड़ा है जिस ट्री का नाम है हैमलॉक ट्री. हैमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, ये एक जहरीला पेड़ होता है. तो पोइट ने इस स्टेंजा में देखो दो चीज़ों का यूज़ किया, हैमलॉक ट्री एंड क्रो. दोनों किसको सिग्निफाइज करते हैं? दोनों सिग्निफाइज करते हैं सैडनेस को, ग्लूमीनेस को, डार्कनेस को. उसके मूड को दिखा रहे हैं कि पोइट का मूड कैसा है. लेकिन दोनों ही नेगेटिव थिंग्स किस तरह से उसकी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाती हैं, उसकी लाइफ में चेंज लाती हैं, उसके उस दिन को चेंज कर देती हैं. वी विल रीड इन दिस पोएम. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी. मी कौन है? हु इज मी हियर? द पोएट. पोएट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है यहाँ. तो जिस तरह से द वे, जिस तरह से क्रो ने शुक मतलब शेक की सेकेंड फॉर्म, हिलाना. शेक होता है ना, शेक हिलाना, ठीक है. डाउन, शेक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया, हिला के गिराया. जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर हिला के गिराया. मैं कौन हूँ यहाँ पे? नॉट मी. यहाँ पे कौन है? पोएट है. पोएट के ऊपर गिराया. क्या गिराया? डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के पार्टिकल्स को, स्नो के कणों को उसके ऊपर गिराया. कहाँ से? फ्रॉम वेयर? कहाँ पे थे स्नो पार्टिकल्स? स्नो पार्टिकल्स थे फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री के ऊपर. उस हैमलॉक ट्री के ऊपर डस्ट ऑफ पार्टिकल्स थे. क्रो वहाँ पे आया और उसने क्या किया? उसको गिराया. किसके ऊपर? द पोएट के ऊपर. ठीक है, इज दिस क्लियर? देन हैज चेंज माई हार्ट, ए चेंज ऑफ मूड. सेकेंड स्टेंजा देखेंगे. सेकेंड स्टेंजा में क्या हुआ? दिस लिटिल इंसिडेंट, इस छोटे से इंसिडेंट ने क्या किया? चेंज कर दिया हार्ट, उसके दिल का मूड चेंज कर दिया. अर्लियर ही वॉज इन सैड मूड, ठीक है. लेकिन जैसे ही फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा, उसने क्या किया? उसका मूड चेंज कर दिया. उसका मूड कैसा हो गया? अब हैप्पी हो गया. एंड सेव्ड माई सम पार्ट ऑफ ए डे I had rued. यहाँ एक वर्ड और आया है, रूड, RUED, रूड. रूड मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावा. मुझे पछतावा था. I had rued, मुझे पछतावा था. किस चीज़ का? ऑफ डे, उस दिन का जो मैं क्या सैडनेस के कारण बर्बाद कर रहा था. अब उस इंसिडेंट ने, फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ने क्या करा? मेरे दिन को सेव्ड कर लिया, बचा लिया. दुखी रहने से मुझे बचा लिया. तो सिंपल सा इसका ये वो है. पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है. सिर्फ मैं रिवीजन के लिए आपको एक बार बताया है. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस स्टेंजा, दिस पोएम. सारे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे. आफ्टर दैट आई विल गिव यू टेस्ट. कल मैं आपको टेस्ट दूंगी और आप इनको लर्न करने के बाद उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और उसको सबमिट करेंगे सिर्फ 1 टाइम, नॉट मोर देन
1, ठीक है। आप ज़्यादा नहीं करेंगे उसको सबमिट। लास्ट टाइम प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था तो आपने एक ही स्टूडेंट ने 4 बार उसको अटेम्प्ट किया था। नहीं, सिर्फ एक बार उसमें क्वेश्चन को देखें, उसके ऊपर करेक्ट आंसर पे क्लिक करें। आफ्टर देन जब सारे हो जाते हैं तो सबमिट ऑप्शन दे रखा है, आप सबमिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना और सभी स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे इसे अटेम्प्ट करने के। आपके पास फुल डे होगा, मॉर्निंग में आपके पास नहीं है मोबाइल तो आप इवनिंग में उसको कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री? किसने हिलाया? किसने हिलाया था? क्रो ने ना। कौन सी ट्री को? विच ट्री डिड द क्रॉ शेक? किस ट्री को उसने शेक किया था? हेमलॉक ट्री को किया था। और व्हाट फेल ऑन द पोएट? पोएट के ऊपर क्या गिरा था? डस्ट ऑफ स्नो। आपने पढ़ा ना, यही चीजें आई हुई हैं। और इन व्हाट मूड वॉज द पोएट अर्लियर? शुरू में पोएट किस मूड में था? आपने पढ़ा, कौन से मूड में था? ही वॉज इन ए सैड मूड में था। वेयर वॉज द पोएट? अब क्वेश्चन आता है कि वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, है ना। द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर ए विच ट्री? हेमलॉक ट्री। इज इट क्लियर? व्हाट डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री? तो क्या किया उसने उस ट्री के साथ? क्या किया था उसने? द मोमेंट ऑफ द ट्री इज नॉट, मोमेंट ऑफ द क्रो इज नॉट क्लियर। नहीं दे रखा कि वो उसके ऊपर आया था, बैठा था या उसको टच करके गया था। पोएम में ये क्लियर नहीं कर रखा। उसने कहा, उसने बोला ना कि द वे ए क्रो, उसने ये कहा कि जिस तरह से क्रो ने हिलाया ट्री को, लेकिन ये नहीं क्लियर किया कि वो उसके ऊपर बैठा था कि नहीं। तो उसने क्या किया था? ट्री को हिलाया था, ठीक है। द क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, ठीक है। व्हाट वॉज देयर इन द ट्री एट द टाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ट्री के ऊपर उस समय क्या था? क्या थे? डस्ट ऑफ स्नो था, यानी कि वहां पे देयर वाज स्नो इन द ट्री एट दैट टाइम। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए कि अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या बोलेंगे? हेमलॉक ट्री। आई थिंक आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा इस पोएम के बारे में, तो लर्न आप अच्छे से करना इसको। वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? अब पोएट ने इस पोएम इसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा है? क्यों डस्ट ऑफ स्नो कहा है? स्नो को उसने डस्ट वर्ड क्यों कहा है? क्योंकि दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट। किसकी तरह आके गिरा? जैसे कि रेत गिरती है वैसे आके उसके ऊपर वो स्नो गिरी थी, इसलिए। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स? इसमें 2 नेगेटिव क्रिएचर्स यूज किए हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। कैसा? पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो 2 नेगेटिव क्रिएचर कौन कौन से हैं? क्रो एंड हेमलॉक ट्री, वो 2 चीज वो है, ठीक है। व्हाट हैड गिवन द पोएट ए चेंज ऑफ मूड? किस चीज ने उसके मूड को चेंज कर दिया? अब बात ये आती है, तो किसने किया? फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ने क्या किया था? उसका मूड चेंज कर दिया। ऐसे आपकी समरी बन गई सारे पोएम की। अब ये आता है हु इज द पोएट। अब स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। कौन है पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। हो गया ना क्लियर? अब अगर आप मेन पॉइंट्स पोएम के लेते हैं तो क्या है इसके मेन पॉइंट्स? मेन पॉइंट्स यही है कि द पोएट वॉज इन ए सैड मूड, he was standing under a hemlock tree. Is it clear? Suddenly a crow came, आया और उसने क्या? shook the hemlock tree, उसने hemlock tree को हिला दिया था। और क्या हुआ उसके बाद? उसका रिजल्ट क्या हुआ? dust of snow fell on him, उसके ऊपर गिरा
एंड दिस लिटिल डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा एंड दिस लिटिल इंसिडेंट, छोटी सी घटना, देखो छोटी सी घटना कैसे चेंज कर देती है, दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रॉट अबाउट अ सडन चेंज इन स्टेट ऑफ पोएट्स माइंड। और इस छोटी सी घटना ने ब्रॉट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है ना, ब्रॉट लाया, क्या लाया, अ सडन चेंज, एक बदलाव लाया उसके मन में, दिमाग में, उसके दिल में एक बदलाव लेकर आया और उसका मूड कैसा हो गया, चेंज्ड हो गया। ठीक है ना, यही इसके मेन पॉइंट्स हैं और इसी तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में सेंड कर रही हूँ। यू विल लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स and tomorrow I will take test of this poem. Thank you students.